मेरा नाम हिबा है, प्यार से मुझे सब रानी कहते हैं। मैं 22 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा रंग सफ़ेद दूध जैसा है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह आज से 4 साल पहले की कहानी है, जब मैं 18 साल की थी। मैं एक अस्पताल में नर्स थी। बहुत से लोग मेरे लिए तड़पते थे, मगर मैं किसी पर तौजा नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक बहुत शरीफ लड़की थी। जो किसी भी नज़र से मुझे देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर एक दिन मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची, मेरे जाने से पहले वहां एक लड़का बैठा था जिसके हाथ पे चोट लगी थी और खून निकल रहा था। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, रानी, ड्रेस बाद में चेंज कर लेना, जल्दी से उसके हाथ पे पट्टी कर दो। मैं जैसे ही इस लड़के के पास पट्टी करने के लिए पहुंची, तो वो लड़का बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको मुतवाजा करते हुए कहा, सिर पहले पट्टी करवा लें। इसने मेरे आगे हाथ किया तो उसके हाथ से काफी खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो कहने लगा, प्लीज पट्टी रहने दें, दर्द गायब हो गया आपका हाथ लगने से। मुझे इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर जख्म को बहुत सख्ती से साफ किया, मगर इसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट रही। मैं पट्टी करके डॉक्टर साहब को पैसों का बोलकर यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए चली गई। फिर सारा दिन वही रूटीन से काम में लगी रही। छुट्टी के वक्त जब मैं अस्पताल से घर के लिए निकली, तो वो लड़का कार के अंदर बैठा मुझे देख रहा था। मैं चुपचाप गुजर गई। घर जाते वक्त मुझे फिर बहुत गुस्सा आया। मैं घर पहुंची तो घर के काम में लगकर वो ख्याल जहन से निकल गया। अगले दिन मुझे अस्पताल पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि वो लड़का फिर अस्पताल आ गया पट्टी करवाने के लिए। मुझे तब ही यकीन हो गया कि ये यहाँ सिर्फ मेरे लिए आया है, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं ना चाहते हुए भी इसे पट्टी करने लगी। पट्टी के बाद मैंने कहा, प्लीज सर, अब 3 दिन बाद आना। ये बात सुनते ही इस लड़के ने कहा कि क्यों। मैंने गुस्से में जवाब दिया कि सर, इस जख्म पर पट्टी 3 दिन बाद ही होगी। वो लड़का चुपचाप चला गया। मगर जब मैं अगले दिन अस्पताल पहुंची, तो इस लड़के को फिर अस्पताल में मौजूद पाया। मैंने गुस्से से कहा कि सिर, आपको 3 दिन बाद आने का कहा था। अभी इतनी बात मेरी जबान पर थी कि इस लड़के ने अपना दूसरा बाजू मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गई। उसके बाजू पर काफी ज्यादा चोट थी। मैं चुप करके जख्म को साफ करने लगी। मैंने न चाहते हुए भी उससे पूछ लिया, सर, आपको यह चोट कैसे लगी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपकी नजरों से मैं खामोश हो गई। वो लड़का मुझे मतवजा करते हुए बोला कि ये आपको देखने का बहाना है। मैंने कहा, सर, आपने 3 दिन बाद आना था तो देख लेते, मगर ऐसी हरकत नहीं करते कि जिसका इल्ज़ाम मुझ पर आए। वो कहने लगा, एक दिन पता नहीं कैसे गुजरा, 3 दिन में अगर आपको न देखता तो मर जाता। मैंने छुप करके पड़ी कर दी और मजाक के मोड में कहने लगी, कल तो कोई चोट नहीं लगेगी, आपको मुझे बता दो, मैं कल छुट्टी कर लूंगी। वो मेरी बात करते हुए बोला, प्लीज आप ना आने का जुल्म नहीं करना। अब चोट तो रोज लगेगी, क्योंकि जब तक मेरी सांस चलेगी आपसे बात करने का ये बहाना तो है। मैंने कहा, प्लीज सर, आप पागल मत बनो, खुद को तकलीफ देना गुनाह है। वो अचानक बोला, अगर आपको इतना एहसास है तो प्लीज अपना नंबर दे दो, रोज सिर्फ मोबाइल पे आपकी आवाज सुन लूंगा, वरना मैं रोज यहाँ आपसे बात करने के लिए आऊंगा, खुद को जख्म देकर। मैंने ना चाहते हुए भी उसको इस शर्त पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया कि अब सिर्फ रोज सलाम लेकर फोन बंद कर दोगे। अगला दिन कोई 10-11 बजे के करीब मुझे एक नंबर से कॉल आई। मैंने फोन रिसीव किया तो आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम। मैंने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा और पूछा, कौन? वो बोला, फेरूज, जिसने पट्टी करवाने आना था तो अपने रोक दिया था। मैंने फोन बंद कर दिया और एक मैसेज कर दिया कि आवाज सुन ली, आपने अब चोट नहीं लगानी। फिर वो रोज फोन करता, सलाम लेकर फोन बंद कर देता। कुछ दिनों के बाद एक रात उसका कोई यो तो सनान्यो विजय के करीब मैसेज आया कि आप जाग रही हो, मगर मैं सोई हुई थी। अगले दिन जब इसकी कॉल आई तो उसने सलाम लिया। मैंने जवाब देकर कहा, फेरूज, आप शर्त भूल रहे हो, हमारी शर्त में सिर्फ आवाज सुनना था, मैसेज करना नहीं था। वो बोला,
सूरी रात को दिल नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया आपको। मैंने कहा रात को ऐसी क्या बात थी। वो बोला बस आपका चेहरा आंखों के सामने था। वो इस तरह बातें करने लग गया। कोई 10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर मुझे अब बार बार उसका ख्याल आ रहा था। फिर छड़ी के बाद घर गई। घर के काम काज के बाद रात को लेटकर मैंने उसको मैसेज किया, हाल चाल पूछा। वो बहुत खुश हुआ कि मैंने उससे खुद बात की। अब हर रात इससे बात करके सोना मेरी आदत बन गई। एक रात बात करते करते उसने कहा रानी एक बात पूछो, बरा ना मानना। मैंने कहा पूछो। वो कहने लगा अपने जिस्म का साइज बताओ। मैंने कहा नहीं फेरोज, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। मगर वो मनते करने लगा। मैंने बता दिया। अब हर रात वो कोई ना कोई ऐसी प्यार भरी बात करता, मैं कुछ ना कहती। मगर एक रात उसने कहा रानी एक किस दो मुझे। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉल करता रहा मगर मैंने अटेंड नहीं की और सो गई। जब आंख खुली तो उसके बहुत मैसेज थे सूरी के। मैंने फिर रिप्ले किया मगर वे सो गया था। अगले दिन जब मैं अस्पताल गई तो फेरोज वहां अपने बाजू पे पट्टी करवाने आया। मैंने जब देखा तो इसने जानबूझकर अपने बाजू पर जख्म बनाए थे। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। जख्म देखकर मैंने पढ़ी करते वक्त पूछा ये क्या हुआ। तो वो बोला रानी रात को तुमने माफ नहीं किया था तो मैंने खुद को सजा दी है। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। वो पट्टी करवा के चला गया। मैंने इसको मैसेज किया प्लीज फेरोज अब ऐसा मत करना, कभी मुझे बहुत दुख होता है। तुम बेशक रोज रात को फोन पर किस कर लो मुझे। उसने रिप्लाई किया सच में तुम कह रही हो। मैंने आंसू से भरी आंखों से जवाब दिया हाँ जी। उसने रिप्लाई किया आई लव यू रानी। मैंने कहा लव यू टू फेरोज। वो बहुत खुश हुआ। फिर मैं काम पे लग गई। फिर हर रोज रात को वो मुझे किस करता। मुझे अजीब सा लगता है मगर अच्छा भी लगता। एक दिन किस करते करते उसने कहा मोबाइल अपने सीने पे रखो। मैंने रख दिया। वो जहां जहां कहता गया मैं रखती गई और मदहोशी होती गई। जब उसने कहा अपनी इस पर फोन रखो, मैं कांप गई। मैं इनकार करने लगी। इसने कहा प्लीज रखो। मैंने रखा तो उसने इस पे किसकी मुझे अच्छी सी फीलिंग हुई और मुझे सुकून सा हुआ। फिर हम सो गए। फिर हर रात ऐसे करना हम दोनों की आदत बन गई। एक दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो फेरोज कार ले कर खड़ा था। मुझे मैसेज किया कि आज रक्षे पे मत जाना, मुझे तुमसे काम है एक। चुप करके थोड़ा आगे आओ और कार में बैठ जाओ। मैं जाकर कार में बैठी तो नजरें नीची कर ली। मुझे फेरोज ने बोला क्या रानी नाराज हो। मैंने कहा नहीं, डर लग रहा है कि कोई देख न ले। इसने ड्राइविंग शुरू की तो मुझे एक छोटा सा बैग पकड़ाया। मैंने पूछा ये क्या है तो कहने लगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाकर देख लेना। इसने मुझे हमारे घर की गली की नक्कर पे उतार दिया। मैं घर पहुंची तो छोटी बहन से पता चला कि अम्मा खाला के घर गई है। मैंने पानी पिया। फिर कमरे में आकर बैग खोला तो इसमें एक ब्लैक कलर का शॉर्ट था। मुझे हैरानगी भी हुई और खुशी भी। मैंने फिरोज को मैसेज किया कि ये सब क्यों। तो इसने रिप्लाई किया अच्छा नहीं किया। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बस शर्म सी आ रही है। मैंने थैंक्स बोल दिया। फिर काम काज में लग गई। रात को हम बात करते रहे। वो मुझे किस करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे तो एक दिन जैसे ही मैं अस्पताल के लिए निकली तो अचानक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि आज ड्यूटी पर न आना, आज इमरजेंसी की वजह से एक छठी है। मैं घर वापस आ गई। इमा साथ वालों के घर गई थी। मैंने फेरोज को फ़ोन किया कि आज हमारी दिन को बात नहीं हो सकती क्योंकि आज अस्पताल से छुट्टी है। सिर ने अभी बताया। तब फेरोज बोला कि रानी तुम्हें देखे बंद दिन नहीं गुजरता, प्लीज आ जाओ। मैंने कहा प्लीज मेरी जान आज का दिन गुजार कर लो, कल देख लेना, मैंने भी तो दिन निकालना है तुम्हें देखे बना। तब फेरोज बोला क्यों ना आज हम दिन उकठा गुजार लें। मैंने कहा कैसे मतलब। फेरोज ने कहा तुम घर से अस्पताल के लिए आओ, हम तुम्हारी ड्यूटी टाइम तक इकट्ठे रहेंगे। मैंने इनकार कर दिया मगर वो बार बार कहता रहा। फिर मैं मान गई। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तब इम्मा भी घर आ गई। इम्मा ने कहा रानी तुम गई नहीं। मैंने कहा अम्मा अभी निकली ही थी कि सर का फ़ोन
आ गया कि आज उनकी बेवी ने एक छोटा सा फंक्शन रखा है। आज अस्पताल बंद रहेगा। मैडम ने मुझे भी बुलाया है, मगर मैं सोच रही हूँ कि मैं न जाऊँ। इम्मा फौरी बोली, नहीं रानी बेटी, मैडम ने इतनी चाहत से बुलाया है, तुम लाजमी जाओ। मैंने एक सूट निकाला जो मुझे बहुत फट था। मैंने कपड़े चेंज किए और घर से निकल आई। ऑटो पे बैठी, मगर आज अस्पताल से पीछे ही उतर गई। तब तक फैरूज गाड़ी पे वहां खड़ा था, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। इसने मेरे साथ हाथ से सलाम लिया और बोला, रानी आज तो तुम एक परी लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। मैंने कहा, यहाँ से चलो, कोई देख न ले। फिर हम वहां से निकले। गाड़ी चलाते चलाते फैरूज ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर किस कर दी। हम थोड़ी देर घूमते रहे। फिर फैरूज बोला, रानी मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे सीने से लगी रहो बस। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गाड़ी में साथ बैठी हूँ, ये काफी नहीं किया। फैरूज बोला, अच्छा तो अगर मैं कहूँ नहीं काफी तो फिर सीने से लग जाओगी। फैरोज बोला, प्लीज लग जाना मेरी जान। मैंने कहा, फैरोज गाड़ी में कैसे सीने से लग सकती हूँ आपके, इतने लोग भी हैं आस पास। तब फैरोज ने फोन निकाला और किसी को फोन किया और बोला, तेरी भाभी मेरे साथ है, हमने घर बैठना है। फिर फोन बंद किया और मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहने लगा, मेरा बचपन का दोस्त है। कोई 10 मिनट तक हम एक घर पहुंचे जो बहुत ही प्यारा बना हुआ था। फैरूज ने गाड़ी गेट के अंदर की तो एक लड़का आया जो कोई 30 साल का था। फैरूज उससे गले मिला। उसने मुझे कहा, सलाम भाभी। मैंने हैरान होकर जवाब दिया। फैरूज ने मुझे कहा, रानी उतरो, ये मेरा दोस्त भी है, भाई भी है। हम अंदर रूम में चले गए। वे लड़का कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। हमने कोल्ड ड्रिंक खत्म की तो वो बर्तन लेकर चला गया। इसके जाते ही फैरूज ने दरवाजा लॉक कर दिया और मुझे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया और आंखों पे किस कर दी। मैंने कहा, बस अब खुश न, अब लगा लिया सीने से भी, अब चलें। फैरूज बोला, अभी सारा दिन है हमारे पास, हम सुकून से यहाँ बैठते हैं। इसके बाद हम कई घंटों तक प्यार भरी बातें करते रहे और फिर हमने गाड़ी में किस की और इसने मुझे घर तक छोड़ दिया और मैं घर आकर सो गई। जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मोबाइल देखा तो फैरूज की बहुत कॉल्स आई थी। मैंने उसको मैसेज किया और रात को बात करेंगे कहकर खाना पकाने लगे। दोस्तों, ये थी मेरी और फैरूज की कहानी। उम्मीद करता हो कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।